नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं रियल स्टोरीज बाय विक। हम आपको रियल स्टोरीज बाय विक में रियल स्टोरीज जो बताते हैं, वो सच्ची घटना पे आधारित है। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं सच्ची घटना, वो है एक होटल की, जो प्रतिष्ठित होटल कहलाते हैं, उनके बारे में। इसमें आलू परोठा और कई चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं, वहाँ पे ढाबेज़ होते हैं। उन ढाबों में पनीर, आलू परोठा और भी कई चीज़ें, सब्जी, परोठे, रोटियाँ तंदूरी ये मिलती हैं। साथ में वहाँ पे लड़कियाँ भी परोसी जाती हैं। आज मैं आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि यूपी के बारानीत जिले की है और एनएच 19 हाईवे की है। एनएच 19 हाईवे जो है, वो बहुत ही मशहूर हाईवे है और इस हाईवे पे एक ढाबा है, वाजपेयी ढाबा। वाजपेयी ढाबा बहुत मशहूर ढाबा है, जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े फैमिलीज़ आती हैं। लोग ऑन द वे है, यहाँ पे फैमिलीज़ के साथ आते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पे मशरूम मिलता है, मटर पनीर मिलता है और आलू पराठे मिलते हैं। आलू पराठे के लिए फेमस। इस तरह से यहाँ पे ढाबा चलता है। हालाँकि ढाबे में कमाई तो है, लेकिन ढाबे की कमाई से ऊपर कमाई करना चाहते थे, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इसलिए उन्होंने ये लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में लगा दिया था और ग्राहक भी उसी प्रकार के आने लगे। पीछे की तरफ इनका एक रेस्टोरेंट था, जिसको होटल कहते थे ये। पीछे की तरफ इन्होंने होटल एक बना रखा था, जहाँ पे लोग स्टे भी करते थे। अब धीरे से किसी ने मुखबरी पुलिस को कर दी। पुलिस को ये सूचना मिली कि वाजपेयी ढाबा में इस तरह के जिस्म फरोशी के धंधे हो रहे हैं, जो कि यंग लड़कियां कर रही हैं। और जब तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं आता, किसी चीज का कोई चीज नहीं होती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। पुलिस को जब ये सूचना मिली, तो वहां के एसएचओ ने एक टीम बनाई। टीम बना के इस तरह के ढाबे पे, यानी वाजपेयी ढाबे पे चारों तरफ से निगाह रखी। कुछ सादा वर्दी में पुलिस वहां पे दिन रात देखने लगी कि शायद कोई ग्राहक पकड़ा जाए, कोई इस तरह की चीजें पकड़ी जाएं, राज खुले। एक दिन इन लोग आए, खाना वाना खाया, नाइट स्टे भी किया, कोई राज नहीं खुला। दूसरे दिन भी पुलिस वाले आए, कोई राज नहीं खुला। इस तरह से पुलिस वाले अब 3-4 दिन से यहाँ पे अपना डेरा जमा रहे थे, लेकिन कोई राज नहीं खुला। पुलिस वाले ये चाहते थे, सादी वर्दी में आए थे पुलिस वाले, ये चाहते थे कि कहीं न कहीं से उनको कोई इशारा मिले, कोई क्लू मिले, कि अपनी पूरी टीम को एक्टिव करें और छापा मारें। छापा मारने के बाद देखें कि क्या ये कहाँ तक सच्चाई है, जो इनके पास न्यूज़ आई है। इसी तरह से सोचते-सोचते एक रात ये खाना खा रहे थे, करीब 9 साढ़े 9 बजे की बात है। खाना खाते हुए इन्होंने देखा एक वैन आई, वैन में से 8-10 लड़कियाँ निकली और पीछे की तरफ जाके गायब हो गई। यानी जो होटल था, ढाबा तो आगे की तरफ था, पीछे की तरफ इनका होटल था, जहाँ पे ये लोग ठहरते थे। वहाँ पे लड़कियाँ गायब हो गई। अब पुलिस वाले एक्टिव हो गए। पुलिस वालों ने अपने जो भी टीम थी, उस टीम को आगाह किया कि एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे छापा मारना है। 10 बजे के बाद ही ये काम होता था। पुलिस वाले भी पीछे की तरफ गए, इन्होंने कुछ नोटिस किया। नोटिस करने के बाद इन्होंने 11:30 बजे वहाँ पे ढाबा, उस पे रेस्टोरेंट पे, जो इनका होटल था, वहाँ पे तफ्तीश दी और हर कमरे में तफ्तीश देने के बाद वहाँ पे नेपाली लड़कियाँ, मिज़ोरम की लड़कियाँ, पंजाबी लड़कियाँ और भी यूपी की लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ इनको मिली, जिसमें से कई लड़कियाँ तो नज़ारत हो गईं। मिज़ोरम की एक लड़की पकड़ी गई और 2 ग्राहक पकड़े, जिनको इन्होंने थाने में लेके आए। थाने में लेके आने के बाद इनकी रिपोर्ट बनाई। इनकी रिपोर्ट बनाने के बाद इन्होंने उनसे तहकीकात की और कई चीज़ें उनसे उगलवाई। इन द मीन टाइम जो वाजपेयी ढाबे के मालिक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके इनको थाने में डाल दिया गया। उन पे आज भी केस चल रहा है।
लेकिन अब ये ऑल ओवर इंडिया के ढाबों की बात है, क्योंकि ढाबे पे हम फैमिलीज वाले, कोई भी फैमिली है वो जाती है तो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के, ढाबा देख के खाने के लिए बैठते हैं। अब फैमिलीज वालों के साथ इस तरह का काम हो तो वाकई घबराने वाली बात है, क्योंकि हम फैमिलीज के साथ जाते हैं और अच्छे अच्छे ढाबों में जाते हैं। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित ढाबा था, वाजपेयी का ढाबा, जहाँ पे ये कांड हुआ है। इस तरह से लोगों के होश हवास उड़ गए कि अगर इस तरह के प्रतिष्ठित ढाबे में ये काम हो रहा है तो और भी कई ढाबों में ये काम होता होगा, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स आते हैं, रात को रुकते हैं, अपना काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। इस तरह से पूरे इंडिया में एक तरह से ये मुहिम चलाई गई कि एनएचएस हाईवे पे जितने भी हैं ढाबे, उनको सबको चेक किया जाए और उनको देखा जाए। सेंट्रल से न्यूज आई थी। उसके बाद देवास, देवास में एक ढाबा इनको मिला, प्रिंस। प्रिंस ढाबे पे भी जब पकड़ा गया तो वहां भी कई चीजें अनैतिक मिली जो कि सेक्स में यूज होती हैं, और कई चीजें इनको ऐसी मिली जो कि संदिग्ध वस्तु थी, उनको सब इन्होंने कब्जे में लिया। वहां से भी कई लड़कियां पकड़ी गई, देवास की, मिजोरम की, नेपाल की, कई पकड़ी गई। सबको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद वहां भी तफ्तीश देके और भी लोगों को पकड़ के अंदर किया गया, और अंदर करने के बाद देखा गया। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजस्थान में भी हाईवे पे कई ढाबे ऐसे हैं जहां पे तफ्तीश दिए गए, और वहां पे भी इनको ढाबे में भी, जो राजस्थान के ढाबे जो एनएच हाईवे पे बने हुए हैं, वहां पे तफ्तीश देने के बाद वहां से भी कई लड़कियां बरामद की गई। और पीछे तो कोहले बनी हुई थी, छोटे छोटे हट्स बने हुए थे राजस्थान में, जहां पे ये कार होता था। यानी होटल आगे बढ़िया सा बना हुआ था, रेस्टोरेंट, शर्मा रेस्टोरेंट, उसके पीछे ये कार। कई जगह इस तरह से इन लोगों ने तफ्तीश दिया। और मतलब ये देखिए कि अच्छे अच्छे ढाबे जो हैं, अगर अच्छे अच्छे ढाबों में इस तरह के काम हो रहे हैं, आलू परोठा, मटर पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, इसकी आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा क्यों करते हैं ऐसे होटल मालिक? इसका एक ही मेन रीजन है, क्योंकि होटल मालिकों को पैसे चाहिए, और पैसा ये जल्दी कमाना चाहते हैं। पैसा इसलिए जल्दी कमाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास रातों रात बनने के अमीर सपने देखते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से और फैमिली वालों से। ये अपनी रेपुटेशन को आड़ में नहीं रखे, अपने रेपुटेशन को बना के चलते हैं, और धीरे धीरे ये खत्म कर देते हैं अपना जो अस्तित्व है मार्केट। अब इतने बड़े लोग अगर इस तरह से इतने अच्छे ढाबों में ये काम हो रहा है, तो फैमिलीज वाले जो हम लोग सब जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने अच्छे लोगों के साथ, फैमिली के साथ जाके ऐसे ढाबों में रुकते हैं, खाना खाते हैं, और इस तरह की चीजें अगर इस ढाबों में हो रही है, आप ये देखिए कि विश्वास कहाँ है? विश्वास तो कहीं है ही नहीं। विश्वास अगर है नहीं तो आप कैसे आगे जाएंगे? विश्वास पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसीलिए मेरा ये मतलब नहीं था आपको ये कहानी सुनाने का कि आप डरें। मेरा ये मतलब था कि आप आगाह हो जाएं, और किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप उस रेस्टोरेंट के बारे में जानें कि वो रेस्टोरेंट है कैसा। वहां पे कोई ऐसी गंदी हरकतें तो नहीं होती हैं जो कि हमारी फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़े, या जो हमारे लोग जो हमारे साथ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखें उस होटल में साफ सफाई और इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली कभी कभी संडेज को निकलती है बाहर, या कभी हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हमारी फैमिली निकलती है। तो इस तरह से आप लोगों को आगाह करने का मेरा ये मकसद था कि आप लोग कभी भी किसी भी ढाबे में जाएं तो कृपया करके सबसे पहले इस तरह की चीजों को देखें, उसके बाद ढाबे में एंट्री करें। क्योंकि कई ढाबे हैं, अच्छे अच्छे ढाबे हैं, हर ढाबों में ये काम नहीं होता है, लेकिन कुछ ही ढाबे ऐसे हैं जहां पे ये सारे अनित्य कार्य करते हैं, क्योंकि उसके मालिक रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो मेरा इस कहानी को बताने का मतलब ये नहीं था आपको डराने का कि आप ढाबे में जाएं नहीं, बिल्कुल आप जाएं। हर ढाबे एक तरह के नहीं होते हैं, हर रेस्टोरेंट एक तरह का नहीं होता है।
कुछ ही लोग हैं जो इस धंधे को गंदी निगाह से देखते हैं और बर्बाद करने की तरफ। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भी निकले घर से बहुत सोच समझ के ढाबों में जाएं और ढाबों में एंट्री करें। जय हिंद, जय भारत।